गांव में एक नेक आदमी रहता था जो खुलूस और मोहब्बत के जज्बे से माला माल था। उसके 6 फर्माबरदार बेटे भी थे। तमाम बेटे एक दूसरे के हमशक्ल थे। उनकी आवाज़ें भी यकसा थीं। देखने वाला उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता था। हर बेटे को कुदरत ने हैरत अंगेज सलाहियत अता की थी। सबसे बड़ा वाला बेटा सबसे ज़्यादा होशियार और सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद था। दूसरा बेटा अपने हाथ फैलाकर दुनिया के दूसरे कोने तक जा सकता था और दूर पड़ी हुई चीज़ को भी आसानी से उठा सकता था। तीसरे बेटे का सर फौलाद की तरह मजबूत था और उस पर अगर कोई सख्त से सख्त चीज़ भी गिर जाती तो उसके सर पर कोई असर ना पड़ता, जबकि वो चीज़ उसके सर पर गिरकर पाश पाश हो जाती थी। चौथे बेटे की जिल्द लोहे की तरह सख्त थी। पांचवा बेटा सख्त से सख्त सर्दी में भी ठंडी जगह पर भी आराम से रह सकता था और सर्दी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। छठा बेटा अंधेरा हो या रोशनी आराम से दूर दूर तक देख सकता था और अगर वो चाहे तो अपनी टांगें लंबी करके मीलों तक कदम उठा सकता था। इन सारे भाइयों में ये सलाहियतें मौजूद थीं जिसकी वजह से इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। तमाम लड़के कुदरत की तरफ से मिलने वाली नेमतों से बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी इस खुसूसियात की वजह से लोग भी उनसे बेहद मुतासिर थे। उस नेक आदमी को अपने बेटों से एक शिकायत ये थी कि उसके बेटे कोई काम नहीं करते थे, बस सारा दिन घर में आराम करते रहते थे। एक दिन वो नेक आदमी खेत पर से काम करके वापस घर आया तो उसने देखा कि उसके तमाम बेटे सो रहे हैं। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटों से कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा होकर सुबह सवेरे उठकर खेतों में जाता हूँ, काम काज करता हूँ और तुम लोग जवान होकर पूरा दिन चारपाई तोड़ते हो और घर में आराम करते हो। मेरे बुढ़ापे का कुछ तो ख्याल करो। वो बूढ़ा आदमी अक्सर अपने बेटों के बारे में सोच के उदास और परेशान हो जाता था। उसकी बीवी भी इस मामले को लेकर बहुत परेशान थी। ओ मेरे खुदाया, आखिर कब तक मेरा बूढ़ा शौहर इस तरह मेहनत करता रहेगा? ये लड़के जवान हो गए हैं फिर भी कोई काम क्यों नहीं करते? ए अल्लाह, तू इन्हें हिदायत दे दे। मेरे अल्लाह, कब तक मैं इन बूढ़ी हड्डियों से काम करता रहूँगा? आखिर कब मुझे आराम मिलेगा? कहने को तो 6 बेटे हैं मगर एक भी काम नहीं करता। कल को अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो आखिर ये काम काज कौन संभालेगा? काम करते करते आखिर एक दिन वो नेक आदमी बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है। कई अरसे तक बिस्तर पर रहने के बाद बिलाखिर वो अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे बच्चों, अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। अब्बा, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कभी हम आपका सर झुकने नहीं देंगे और अपनी सलाहियतों से आपको यकीनन फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब्बा, हम आपको दोबारा कभी नाराज़ नहीं करेंगे। अब्बा, आप अपना दिल छोटा ना करें, आप यकीनन शफायाब हो जाएंगे और जल्दी ही आपको सेहत नसीब होगी। मैं जानता हूँ कि आपकी इस बीमारी का इलाज क्या है। आप बिल्कुल परेशान ना हों, अब मैं आपका इलाज करूँगा। उस आदमी का बड़ा बेटा बहुत होशियार था और वह जानता था कि उसके बाप का इलाज क्या है। उसने अपने छोटे भाई को हुक्म दिया कि बादशाह के महल में शाही ख़जाने में जो सबसे बड़ा मोती है वो मोती उठा ले, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उस मोती को पानी में उबालकर वो पानी अपने बाप को पिलाएगा तो उसका बाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को हुक्म दिया, तुम्हें अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि तुम अपने हाथ लंबे कर कहीं से भी कुछ उठा सकते हो, लिहाजा तुम अपने हाथ लंबे करके
बादशाह के महल से शुतुरमुर्ग अंडे के बराबर जो मोती है वो उठा लो। चूंकि उस नेक आदमी का छोटा बेटा कहीं भी मौजूद रहते हुए अपने हाथों के ज़रिए कोई भी चीज़ उठा सकता था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई की बात मानी और अपने हाथों को लंबा करके हाथों के ज़रिए शाही ख़जाने तक पहुंच गया और शाही महल का जो सबसे कीमती और ख़ूबसूरत मोती था वो लाकर अपने भाई को दे दिया। उसके भाई ने उस कीमती मोती को पानी में उबाला और उसका पानी ले जाकर अपने बाप को पिला दिया। उस पानी को पीते के साथ ही वो नेक आदमी एकदम अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और शिफायाब हो गया। उस आदमी की सेहतयाबी और शिफायाबी देखकर उसकी बीवी और उसके बेटे बहुत खुश हुए। उसके बेटे इतने ज़्यादा खुश थे कि अपने बाप की तंदुरुस्ती की खुशी में जो मोती उन्होंने बादशाह के महल से उठाया था उस मोती को वापस रखना भूल गए। वहाँ जब बादशाह को पता चला कि उसके शाही ख़जाने से सबसे कीमती और सबसे बड़ा मोती गायब हो गया है तो बादशाह आग बगूला हो गया। उसने गुस्से में फ़ौरन अपने मुलाजिमों को दौड़ा दिया और उनसे कहा कि जाकर मालूम करो ये मोती किसने चुराया है और जिस किसी ने ये मोती चुराया है उसे फ़ौरन पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। उसके मुलाजिम ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते आखिरकार उस नेक आदमी के बेटे के घर पहुंच गए और उसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे खजाने से इतना कीमती मोती चुरा लिया? तुम जानते भी हो तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिल सकती है। मैं तुम्हें कैद खाने में कैद करता हूँ और चंद दिनों में कत्ल कर दूंगा।